2026 नरेंद्र मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 2029 नरेंद्र मोदी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2027 नहीं है, 2028 नहीं है, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है। दोबारा से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी और अलग अलग क्षेत्रों में दोबारा से नए नए लोकसभा क्षेत्र बनाए जाएंगे। उनमें जातीय समीकरण किस तरीके से रखा जाए, ये काम उस समय की सरकार का होता है, यानी जो परिसीमन के समय जो सरकार रहती है उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता है कि 2026 तक वो सरकार चलाएंगे और 2026 में एक बार जैसे ही परिसीमन हो जाता है उसके बाद नरेंद्र मोदी जो वो अपना यूसीसी का कह रहे थे कि वो जो समान नागरिक संहिता कानून लेके आएंगे, उसके बाद लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो भी जाएं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी 2026 तक कोई भी ऐसा काम धार्मिक मुद्दे पे नहीं करने जा रहे हैं जिससे गठबंधन पे कोई आंच आए। उनके नजर में केवल 2026 का परिसीमन है। एक बार 2026 में परिसीमन हो जाए उसके बाद नरेंद्र मोदी फिर अपने पुराने जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार में जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके का काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तब तक तो नीतीश कुमार का जो है 2025-26 तक मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन इन सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जदयू में नेतृत्व किसके हाथ में जा रहा है। दरअसल संजय झा को जदयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और संजय झा बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी की करीबी क्या माने जाते हैं? संजय झा जदयू में आने से पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, अरुण जेटली के खासम खास हुआ करते थे। अरुण जेटली जो दिग्गज नेता थे बीजेपी के, जो अटल आडवाणी के साथ साथ नरेंद्र मोदी तक के भी कैबिनेट में उनको जगह मिली और पार्टी के बड़े निर्णयों में वो शामिल रहे। उनके सबसे करीबी नेता या फिर राइट हैंड कहें वो संजय झा माने जाते थे। अरुण जेटली और संजय झा के ही माध्यम से नीतीश कुमार जब 2017 में जब बीजेपी के साथ आए थे तो उसमें सबसे बड़ा रोल संजय झा और नीतीश कुमार का था। तो ये बात आप समझ लीजिए कि संजय झा जो हैं वो मूल रूप से भाजपाई हैं। जो उनका लोग कहते हैं ना सोल यानी आत्मा जो है वो उनकी भाजपाई है, भले वो अभी जदयू में है। तो ये हम मान सकते हैं कि किसी भी हालत में संजय झा इस तरीके का कदम इतनी जल्दी नहीं उठाएंगे जो कि उनका जो इतना लंबा चौड़ा अभी भी जो बीजेपी और जदयू में दोस्ती हुई है उसके पीछे भी संजय झा ही कहे जाते हैं, वही सूत्रधार थे। आप लोग याद कीजिए जब दिल्ली में जो अंतिम डील चल रही थी तब संजय झा ही मीटिंग में थे।